बचपन की सहेली है, इसलिए मेरा हाथ रुक गया। वरना कान्हा जी की कसम, अगर ये बात किसी और ने कही होती ना तो मैं उसे छोड़ती नहीं। मेरा पति मेरा गुरूर है, मेरा अभिमान है, और तूने मेरे अभिमान को थप्पड़ मारा है। मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तेरी तरह काबिल भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, पर कुछ आए ना है, विश्वास करना आता है, और ये विश्वास मेरी जिंदगी है। और आज तूने मेरे उस विश्वास को ही गाली दे दी। अरे तू क्या देविका, अगर कान्हा जी भी आके कहे ने कि मेरे पति का ऐसा कुछ है तो मैं उनसे भी कह दूं कि आपको गलतफहमी हुई है। मेरे पति मेरा अधिकार किसी और को नहीं दे सकते, कभी नहीं। इसलिए आज के बाद मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। हाथ क्यों रोक लिया अनु? मार लेना यार, लेकिन मैं सच बोल के रहूंगी। तूने अपना घर देखा है, मैंने दुनिया देखी है। एक दोस्त और दोस्त से ज्यादा में क्या फर्क होता है ना, ये मैं समझती हूँ। तू नहीं समझती है। नहीं समझती मैंने सिर्फ घर देखा है, दुनिया नहीं देखी, लेकिन तूने तो देखी है ना दुनिया। तू करती है ना नौकरी, कंधे से कंधा मिला के चलती है ना मर्दों के साथ में। मैं तो चूल्हा चौका बर्तन बच्चे वाली हूँ, पर तू तो मॉडर्न है ने, फिर भी तेरी सोच ऐसी है। छी। कहते औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तू नौकरी करे तो ठीक, तू मर्दों से दोस्ती करे तो ठीक, तू उनके साथ घूमने जाए तो ठीक, लेकिन काव्या करे तो गलत। क्यों? तू आज पहली बार काव्या से मिली है, मैं बरसों से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। वो सिर्फ तोसू के पापा की नहीं, तोसू की, स्वीटी की, समर की, सबकी दोस्त है। अरे जब मेरी नौकरी लगी थी ना, तो बापूजी और समर के अलावा सिर्फ काव्या ही थी जिसने मुझे हिम्मत दी। और रही बात तोसू के पापा की, तो उनसे कुछ ही देर मिली है ना। मैं 25 साल से जानती हूँ। तू अपने एक दिन पे भरोसा कर, मैं अपने 25 साल पे भरोसा करूंगी। एक पत्नी ना सब कुछ देख लेती है, लेकिन अपने पति का झूठ नहीं देख पाती। झूठ नहीं बोलते तोसू के पापा। कान्हा जी से ज्यादा विश्वास है मुझे उन पे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर विश्वास नहीं। या ओके, डोंट वरी, हो जाएगा। अब ये मत कहना कि तुम्हें फिर से जल्दी जाना है। तुम्हारी लॉयर के साथ मीटिंग 2:30 बजे है और उसमें अभी 2 घंटे 36 मिनट बाकी है। और सेकंड्स कितने बाकी हैं? वैसे कभी कभी ना तुम पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा ये पॉसेसिवनेस देखकर खुद पर गुरूर होता है। और इस वक्त तुम इतने क्यूट लग रहे हो ना कि मेरा मन करता है कि मैं जानती हूँ तेरे साथ गलत हुआ है। जो तेरे पति ने तेरे साथ किया वो गलत था, और इसलिए तू तोसू के पापा के बारे में भी ऐसे सोच रही है। पर ये ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते देविका। ऐसा नहीं है कि हमारे झगड़े नहीं होते, कहासुनी नहीं होती, होती है, हर पति पत्नी के बीच में होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर जाके कहते समय के साथ प्यार कम हो जाता है, और इन 25 सालों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है देविका। पता है, वो घर में आते ही सबसे पहले मेरा नाम लेते हैं। उन्हें सिर्फ मेरे हाथ की चाय चाहिए। मैं उनके कपड़े नहीं धोती ने तो उन्हें पता चल जाता है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अनु, भगवान करे तू सही हो और मैं गलत।
आई एम सॉरी, मेरा ना तुझे हर्ट करने का ना बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुझे वार्न करना चाहती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं नहीं चाहती कि वो तेरे साथ हो। मैंने जो भुगता है, मैं नहीं चाहती कि वो तू भुगते यार। ऐसा कभी भी नहीं होगा देविका। अनूप, आज तक मैं तुझसे कोई शर्त नहीं हारी, लेकिन इस बार हारना चाहती हूँ। मैं प्रे करूंगी कि तू जीते, तेरा विश्वास जीते। भाई तो तुमने मेरा काम किया? कौन सा काम? मतलब नहीं किया। सॉरी, मैं भूल, बताओ ना प्लीज। मेरी नीस वाला काम। आई टोल्ड यू ना, हमें उसके लिए घर देखना है। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल भूल गया। मैं अभी ब्रोकर से बात करता हूँ। ब्रोकर से बात करना होता तो मैं खुद कर लेती। वी, मेरे पास ब्रोकर के चक्कर काटने का टाइम नहीं है। मेरी नीस को अर्जेंटली शिफ्ट होना है। सॉरी यार, मैं ये अनिरुद्ध के चक्कर में बिल्कुल भूल गया। पीजी या हॉस्टल चलेगा? बिल्कुल नहीं। पीजी और हॉस्टल के स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स ना उसे सूट नहीं करेंगे। होटल वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी और मेरी हेल्प तो वो लेगी ही नहीं। है तो सिर्फ 24 साल की, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट है। दीदी और जीजू के डिवोर्स के बाद उसने सब कुछ खुद किया है। आई थिंक मुझे उसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा। अनिरुद्ध तो फिर भी हफ्ता 10 दिन में चला जाएगा, लेकिन अगर काव्या की नीस इसके साथ रहने लगी तो मैं काव्या के घर नहीं जा पाऊंगा। मैं उसे अभी बता देती हूँ कि घर ही आ जाए। घर मिल गया? अरे मेरे घर के बिल्कुल सामने पटेल जी का घर खाली पड़ा हुआ है। वो अपने बेटे और बहू के पास लंदन शिफ्ट हो गए। उनको घर वैसे भी रेंट पे देना था और चाबी हमारे घर पे पड़ी हुई है। तुम्हारे घर के ऑपोजिट? हाँ। Are you sure? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। इनफैक्ट अगर तुम्हारी नीस वहां रहेगी तो तुम्हारे पास भी वहां पे आने का एक और बहाना हो जाएगा। तुम अपनी नीस से कह दो कि वो अनुपमा से चाबी लेके घर देख ले। मैं तब तक पटेल जी से बात कर लेता हूँ। थैंक यू वी, थैंक यू सो मच। तुमने ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई लव यू वी। ओके, अब मैं चलती हूँ। यू नो ना, मेरी लॉयर के साथ मीटिंग है तो मुझे घर जाके डॉक्यूमेंट्स भी लेने हैं। आई सी यू लेटर, बाय। आई होप काव्या की नीस को सामने वाला घर देके मैं कोई गलती नहीं कर रहा। वैसे भी इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं, अनिरुद्ध हो या काव्या की नीस, मैं किसी को भी अपने और काव्या के बीच में नहीं आने दूंगा। बड़ी जल्दी आ गई। सहेली को मुंबई छोड़कर आना था ना। अब सहेली के जाने के गम में ये मत भूल जाना कि कल खास दिन है। कैसे भूल सकती हूँ बा, कल जन्माष्टमी है। हाँ, और इस बार हर साल की तरह बाल गोपाल का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे। अरे कान्हा जी की कृपा से इस बार तो वनराज और डॉली के काम में तरक्की हुई है और तोशु की शादी भी तो पक्की होने वाली है। तो बस इसी तरह कान्हा जी हमेशा हमारे घर पर कृपा बनाए रखे। जी बा। और सुन, अभी से तैयारी शुरू कर दे। इस बार की जन्माष्टमी तो ऐसी मनाएंगे कि मेरा भैलू भी ना भूल पाए। हाँ जी बा। और सुनो जी, तुम्हारे मायके वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इस बार अभी रक्षाबंधन में आए थे ना, खामखा दोबारा रिक्शा का खर्चा होगा। और तुम्हारा भाई ऐसे कम कमाता है ना, तो अच्छा है घर पे ही रहे। जी बा। लेकिन इस बार मैं कोई बाहर वाले को बुलाऊंगी। अभी फोन कर लेती हूँ। हेलो,
लगता है कि वनराज और काव्या के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ और है। देविका! देविका को क्या पता कि मैं ही इनकी रुक्मिणी हूं और मैं ही इनकी राधा रानी। शादी के बाद पहली जन्माष्टमी पे अपने और इनके नाम को अक्सर ऐसे झूले पे लिख दिया था ताकि कृष्णा जी की कृपा हमारे रिश्ते पे हमेशा बनी रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद रहे। 25 साल से कान्हा जी हमारे रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाते आए हैं और आगे भी बचाएंगे। हाउ स्वीट। तू सारे कपल्स अपना नाम दीवारों पे लिखते हैं, पत्थरों पे लिखते हैं, बीचेस पे लिखते हैं, लेकिन मेरी स्वीट मम्मी ने कहा लिखा कान्हा जी के झूले पे। हाउ क्यूट, हाउ संस्कारी। तू नहीं समझेगा। यू आर राइट। हमारी जनरेशन के लोग आपके जनरेशन का प्यार बिल्कुल नहीं समझ सकते। हाँ अच्छा सुन ले। ओ मम्मी नहीं 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 मम्मी प्लीज, मुझे आज कोई काम मत बोला। आप हमेशा सारा काम मुझे ही बताते। पर आज के दिन आप तोशु भाई या फिर स्वीटी को कह दो ना, या फिर अपने होने वाली बहू को। प्लीज मम्मी आज नहीं ना। मैं काम के लिए नहीं बोल रही थी बेटा। तू? कल जन्माष्टमी है ना। हाँ। तो इस घर का नंदलाल तू है, तो मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छा सा डांस तैयार करे, ऐसा डांस जिसे देखकर तेरे पापा को तुझ पे गर्व हो। पापा को तो तब गर्व होगा ना जब मैं उनकी तरह बाइसेप्स बनाऊंगा। ये डांस पे गर्व करने लायक उनकी पर्सनालिटी नहीं है। इसलिए तो कहती हूँ बकुड़ा कि तुझे इतना अच्छा डांस करना है कि तेरे पापा तेरा हुनर पहचान सके। डोंट वरी मम्मी, आपने कहा समझो हो गया। कल मैं आग लगा दूंगा, आग। क्या? अच्छा मम्मी, मैं अभी से डांस की तैयारी शुरू कर देता हूँ। ओके बाय। हाँ इस बार सब अच्छा हो, सब अच्छा हो कान्हा जी। सॉरी मिस्टर गुप्ता, आई कांट मेक इट टुडे। आप प्लीज मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि कल जन्माष्टमी है मिस्टर गुप्ता और मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है। फाइन, मैं आपको घर से डील के पेपर भेज देता हूं। थैंक्स। आराम से। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। क्या है? अरे ना यार, मेरा ब्लॉग भी काट रहा है। हेलो। किंचन आवी जा बेटा। तोशु बेबी शट अप। व्हाट्स रॉन्ग पा? आपके पैर को कुछ हुआ? नहीं, वो बैठे बैठे ना पैर अकड़ गए थे। अनुपमा आंटी, देखा कैसे अपने सास के पास चली गई। सास के पास नहीं, माँ के पास। अनुपमा माँ के पास गई। किंचन हमारी दिखरी ठीक हो आंटी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, हमारी ब्यूटीफुल। हाय किंजल, यू लुक फैब। थैंक यू सो मच। ये सारी प्रेपरेशंस किसके लिए? कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं है, सेलिब्रेशन है। हाँ कल जन्माष्टमी है ना। ओ हाँ, और ये झूला? ये झूला बाल गोपाल के लिए है बालिके। आप लोगों के यहाँ ये सब नहीं होता? नहीं मम्मी, इनके यहाँ इतना पूजा पाठ नहीं होता है। इसके मॉम एंड डैड यूजुअली
बिजनेस में इतना बिजी रहते हैं कि टाइम कहाँ मिलता है। बेटा जब किसी को पेमेंट करते हैं तो कैसे TDS 10% काट के देते हैं, इसी तरह जब दुनिया को समय देते हैं ना, इसके पहले 10% का समय भगवान के लिए काटना होता है। वाह वाह, TDS सुनौला। गुजराती छू, और कुछ आए ना आए बिजनेस जरूर आता है यहाँ। दीदी प्लीज। इट्स ओके पारितोष, बाय इज राइट। मेरे यहाँ पे तो डेली पूजा पाठ क्या, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स में भी पूजा नहीं होती है। पर कितना अच्छा लगता है ना जब सारी फैमिली मिलके ऐसे पूजा के लिए प्रेपरेशंस करती है। काश मेरी फैमिली भी ये सब पूजा करती। ये तो इसके कपड़े और इसकी माँ को देख के ना समझ आ ही गया था। रहने दो ना दीदी, अभी से अपना असली रूप दिखा दोगी तो टोसू की शादी कैसे होगी? चुप कर। वाह, अगर आप कहें तो मैं किंजल और उसके माँ बाप को भी बुला लूं कल पूजा में। हाँ बुला लो, इसी बहाने उन लोगों को पता चलेगा कि संस्कार क्या होते हैं। ठीक है माँ, मैं उनको फोन करके पूछ लेती हूँ कि कल वो लोग आ सकते हैं तो। पूछना नहीं है, हम लड़के वाले हैं, बताना है। ठीक है। सुनो, मैंने काव्या को भी बुलाया है, कितना अच्छा लगेगा। परिवार और खास लोगों के साथ बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे। तुम्हारे मायके वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, इस बार अभी रक्षाबंधन में आए थे ना। किंजल बेटा, जी आंटी। कल तुम भी आना और तुम्हारे मम्मी पापा को भी बोलना आने के लिए। हाँ जी। पारितोष, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम ग्रेजुएट भी नहीं है। इतनी जल्दी भी क्या है सगाई की? आज तो हम सिर्फ आप लोगों को मिलने आए थे, घर और परिवार को देखने आए थे। आंटी, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? हमको कहीं जाना था ना। तो बाद में चले जाएंगे। आंटी, क्या मैं आपकी प्लीज कुछ हेल्प कर सकती हूँ? कर सकती हूँ मतलब करनी ही पड़ेगी, अभी तुम्हारा भी तो घर है। ठीक है, पर मैं करूँ क्या? असिस्टेंट बन जाओ मेरी। बेसिकली यहाँ पर काम बस मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, और हम लोग तो यहाँ पे गरबा खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये अलग अलग डेकोरेशंस के साथ सेल्फीज लेने को काम नहीं कहते। और आप सुबह से ही जो आर्टिफिशियल पेड़ सजा रहे हो ना, इसे आप सजा रहे हो या उगा रहे हो? मम्मी इसको मिट्टी का टूट जाएगा बेटा, क्या करो? अरे हाँ तो ठीक है ना, परफेक्ट, कूल। समर, हाँ आखी को ले जाना और मम्मी की हेल्प कर दे। क्यों? समझा करना प्लीज। क्या समझा करूँ? कि किंजल यहाँ पर है। मुझे भी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सॉरी ब्रो, पूजा के प्रिपरेशंस में ना नो रोमांस। समर के बच्चे, तेरी गर्लफ्रेंड बनने दे। फिर तू देख, अगर मैंने तेरी लड़ाई नहीं करवाई ना उससे, तो मेरा नाम भी दोषी नहीं। नो चांस। राइट, तेरी गर्लफ्रेंड बनने का नो चांस। नो यू रॉन्ग, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। लेकिन वो आपकी किंजू बेबी की तरह ना क्यूट नहीं होगी। वो फायर होगी, फायर। जब वो चलेगी ना तो चिंगारियां उठेंगी, शोले भड़केंगे। हाँ मम्मी, मिश्री, नारियल, मौली, धूप, झालर सब लेकर आऊंगा। लॉल, लगता है नया नया इंश्योरेंस करवाया है।
बट यू नो व्हाट, इंश्योरेंस क्लेम के लिए स्कूटर के नीचे आते हैं, साइकिल के नहीं। वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि इसके और मेरे बीच केमिस्ट्री जरूर है। कान्हा जी, आपने मेरे लाइफ में इतना कंफ्यूजन क्यों फैला दिया है? ये लड़की बार बार मुझसे क्यों टकराती है? हमारा टकराना एक्सीडेंट है, डेस्टिनी है, अच्छी बात है, बुरी बात है, या बस बेकार की कॉम्प्लिकेशन है? ये लड़की है क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।